पार्वती को श्रवण करा रहे हैं कि किस प्रकार मेरी सरकार का प्रागट्य इस धरा पर होता है। अच्छा, एक प्रश्न किया था तो भैया आए थे एक दिन हमसे भेंट करने हमारे कक्ष में, तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी हमको ये बताओ कि भगवान का प्रागट्य होता है या फिर जन्म लेते हैं, क्योंकि बाबा ने लिखा भय प्रगट कृपाला, प्रकट हुए थे या जन्म लिया था। तो बंधुओं मैं आपको बता दूं, अरे जन्म तो हमारा आपका होता है, सरकार का तो प्रागट्य ही होगा है? वो तो सच्ची सरकार है, उनका प्रागट्य ही होता है। कोई बड़ा नेता हमारे घर आए तो हम उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? आप, है ना, आप। लेकिन अपने घर के सदस्यों को कैसे बोलते हैं? तू मैं, ऐसे चलती है ना, क्यों मैया? तू मैं चलती है, कभी कभी स्वामी के साथ भी चल जाती होगी, नाराज होती है ना मैया तो चल जाती है कभी कभी। तो यह स्थिति है। वह तो सच्ची सरकार है। एक नेता आता है तो आप पधारिए, और कोई गांव गली का तू इधर आ, लेकिन यहाँ तो स्वयं सारे संसार अर्थात चराचर जगत के सरकार पधारे हैं, तो उनके लिए किस शब्द का प्रयोग करें? तो बाबा ने लिख दिया भय प्रगट कृपाला, प्रागट्य हुआ मेरे सरकार का। लिया उन्होंने जन्म ही है, माता के गर्भ में रहे हैं, गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन बाबा ने उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों में ये शब्द बड़ा ही सुंदर है कि मेरे सरकार का प्रागट्य हुआ। लेकिन ये जब प्रश्न हमारे मन में आते हैं ना तर्क, तो हम उलझ कर माया में करते, जब माया में मन उलझ जाता है ना तब भी इस तरह के प्रश्न मन में आते हैं। देखिए ये सारी बहाने हमारे पास, ये सब मौज मस्ती तो भूल गए। कौन सरकार? अरे सच्ची सरकार वो है बंधु। इसीलिए कहते इस मन को उलझने मत दो, इस माया में उलझ कर रह जाते हैं, कभी सरकार की याद ही नहीं आती। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों आज है कल नहीं होगी। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा के रखा है, रूठेंगी नहीं कभी। ये जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं गाँव में लगता है उन लोगों ने पकड़ के रखा है। हमारे पास तो बहारें रहेंगी, ठाकुर जी अपना वही रहे, हमको आवश्यकता नहीं है, वही रहो बैकुंठ में। हम यहाँ ने पकड़ रखा है बहारों, भैया पकड़ के रखा है। क्यों भैया? भरोसा नहीं है। बहारें रूठ जाती है, बहारें रूठ जाती है, बहारों का भरोसा क्या।
ये भी प्राप्त कर लूं, ये भी प्राप्त कर लूं। तो इसके लिए संत पुरुष बताते हैं कि तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं सावन के। ओ तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं सावन के। फुहारों का क्या हाल होता है। फुहारे सूख जाते हैं, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या। कृपा हो गई तो बहुत सारी बहारें आई जीवन में, लेकिन कभी दुष्ट हो गए तो बहारें भी रूठ कर चली गई। तो लोग दिलासा देने आते हैं ना, भैया आज नहीं कल फिर आएंगे, हाँ दिलासा देते हैं। लेकिन संत क्या कहते हैं, दिलासे जो जहाँ के हैं, दिलासे जो जहाँ के हैं, दिलासे जो जहाँ के हैं, सभी की बहारें हैं। सभी रंगी बहारें हैं, सभी रंगी बहारें हैं। अब देखिए वही बात आ गई, बहारें रूठ जाती हैं, बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से इस मन को बहारों ने पकड़ लिया, आज आएंगे कल जाना है, और जो नहीं जाता उसे तो हम स्वयं विदा कर देते हैं। एक बात बताऊं, हम जब घर पे कोई मेहमान आ जाए तो क्या करते हैं लोग, अच्छा एक दो दिन ठहरे तो बड़ा सम्मान करेंगे, अनेकों प्रकार के पकवान बनाए जाएंगे,
उनके स्वागत में। और जब अधिक दिन तक अब मेहमान ऐसा आ जाए कि जब उसका अत्यधिक स्वागत सत्कार हो जाए तो वो जाए ही ना, तो मैया 2 दिन तो बनाएंगे, बहुत करेंगे, तीसरे दिन बना देंगे, लेकिन चौथे दिन कहेंगे ऐसा है, ऐसे मेहमान बुलाया करो तो स्वयं बनाया, ऐसे तो हमको सड़क पर ले आएगा, अरे जाता ही नहीं है। अच्छा, तो स्वामी जानते हैं कि अगर इसकी तरफ नहीं बोला तो फिर, है ना, अभी मेहमान को बोल रही है, फिर हो सकता है हमारा भी दूल्हा हो जाए, इसलिए भला इसी पक्ष में रहूं। तो भैया कहते हाँ हाँ बात तुम्हारी सही है, और बिल्कुल उचित करके जाता ही नहीं, तो फिर जय श्री राम, तो ये जाता ही नहीं है, तो क्या उपाय? तो मैया कहती मैं बताती हूँ ना, मुझसे पूछो मैं बताती हूँ उपाय। चलो झूठ मूठ का झगड़ा करते हैं, बाहर ही बैठा है, सुनेगा ना तो खुद ही भाग जाएगा। अच्छा किस बात पर? बोले मैं करती हूँ शुरुआत। अच्छा करो। अच्छा देवी जी झगड़ा करने में बहुत झगड़ा कर ले ना, तो 2-4 हज़ार की साड़ी जब तक नहीं ले लेंगी तब तक नहीं मानेंगे। तो भैया भी सोचते हैं एक बार झगड़ने से पहले कि अगर इससे झगड़ा तो फिर 2-4 हज़ार का नुकसान है अपना। क्यों मैया लगाती है ना घाटा भैया को। अच्छा मैं झगड़ा आरंभ करती हूँ। झगड़ा आरंभ किया। अच्छा मेहमान बाहर के कमरे में बैठा है, आरंभ किया। तुम रोज रोज ऐसे करते हो, मुझसे बात मत करो, चलो जाओ बाहर, खाना ही नहीं बनाऊंगी आज, देखती हूँ क्या खाओ, बैठे रहो भूखे। और आज की बात कभी नहीं बनाऊंगी, जा रही हूँ मैं मायके। कहाँ है मेरा बैग? पप्पू बेटा जरा इधर आ, ला निकाल मेरा सामान, मैं देखती हूँ कौन खिलाता है आज के बाद, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अच्छा अब स्वामी जी जान गए अब हमारी बारी आई। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? हाँ जाओ, मैंने कब रोका है? कहे मुझे दुनिया में कोई खिलाने वाला नहीं, तुम ही तो मुझको खिलाती आई हो, जाओ। तो मेहमान ने सुना कि यहाँ तो इसके स्वयं के लाले पड़ गए, तो अब हमारा क्या होगा? अब भला इसी ने कि यहाँ से। तो मेहमान ने आराम से अपना उठाया बैग और सामग्री डाली, उठाया थैला और चला गया। पत्नी अंदर रोने का नाटक कर रही, पति पत्नी लड़ रहे, और वो बाहर से चला गया। पति ने झांक कर देखा, देवी चला गया, अब क्यों रो रही है? मैं कौन सा तुम्हें सचमुच का डांट रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, चुप हो जाओ। सो उसने आंसू पूछे, अरे स्वामी मैं कौन सा सचमुच का रो रही थी, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। सो इतने में मेहमान आ गया, कहता भैया मैं कौन सचमुच का गया था, मैं भी तो मजाक में ही गया था, मैं भी आ गया। तो कई बार युक्ति से भी काम नहीं बनता। तो कभी कभी हम स्वयं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम स्वयं विदा करना चाहते हैं, लेकिन बाहरों को पकड़ के रखा जैसे कभी जाएंगी ही नहीं है। ये भी जाने वाली रूठ जाती हैं, बाहरों का भरोसा क्या, क्षण मात्र का सुख देने वाली हैं। अरे वास्तविक सुख तो मेरे सरकार के चरणों में है। रावण ने आतंक फैलाया, गौ का रूप धारण करके आज गौ माता रोती बिलखती हुई देवताओं के पास पहुंची है। धरती माता नेत्रों से अश्रुपात कर रही है। अरे देवताओं में कोई तो ऐसा होगा जो मुझे इस बोझ से मुक्त कर दे। मैं इस बोझ को नहीं उठा सकती, यह अत्याचार हो रहा है मुझ पे, अधर्म हो रहा है। धरती माता इस प्रकार से बिलखती है। सारे देवता कहते हैं कि हे देवी हम तो स्वयं भय के मारे छिपे बैठे हैं, तो हम किस प्रकार से आपकी रक्षा करें।
धरती माता आज त्राही माँ त्राही त्राही पुकार रही है। सारे देवता अपना अपना मत रख रहे हैं। कोई कहता है चलो बैकुंठ चलते हैं, सरकार से प्रार्थना करेंगे, भक्त वत्सल है, भक्तों की पुकार सुनते हैं। बैकुंठ जाने कहे कोई, कोई कहता है बैकुंठ चलो तो कोई कहता है चलो क्षीर सागर चलते हैं, वहाँ सरकार होंगे और हमारी सबकी सहायता करेंगे, वही हमें इस पापी से मुक्त कर सकते हैं, इसके अत्याचार से छुड़ा सकते हैं। सभी अपना अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं और यह कथा श्री शंकर भगवान माता पार्वती को श्रवण करा रहे हैं कि हे देवी, इस प्रकार से समस्त देवतागण आज चिंतित है, सभी के नेत्रों से जलधारा बह रही है। बड़ी ही करुणा का दृश्य, जो संसार का कल्याण करने वाले देवता आज वही कल्याण की कामना लिए मेरे सरकार को खोज रहे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को यह कथा श्रवण करा रहे और बता रहे हैं कि हे देवी, उस समाज में मैं भी उपस्थित था, उस समाज में मैं भी बैठा था, तेही समाज गिर जा मेरा, कड़ में निवास करने वाले हैं। मुझे अवसर मिला जब बोलने का तो देवी मैंने भी अपना मत रखा, क्योंकि सभी देवगण अपना अपना मत रख रहे थे। मैंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई नहीं जाना। मेरी सरकार तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं मेरे सरकार। अच्छा, प्रेम की बात आ गई। भगवान कृष्ण गोकुल में कैसी लीलाएं की भगवान ने, इतना छल किया, गोपिकाओं को इतना सताया, पर गोपिका उतना ही प्रेम करती हैं मेरे सरकार से, ठाकुर जी से। अच्छा, पकड़ती हैं, लेकर जाती हैं मैया यशोदा के पास और कहती हैं कि देखो तेरे लल्ला ने क्या किया। और जब मैया क्रोधित होकर मारने लगती, पीटने लगती तो पकड़ लेती हैं और प्रेम दिखाती हैं। तो उनकी नाराजगी, गुस्से में भी अत्यंत प्रेम है। ऐसी लीला है भगवान कृष्ण की। कभी किसी को मार्ग में पकड़ लिया
तो कभी किसी को घर से पकड़ कर लाए। देखिए रास भी किया ठाकुर जी ने। बड़ा ही सुंदर एक भजन है, आइए श्रवण करते हैं। और ठाकुर जी की जो सुंदर छवि है उसको हमें आपको सदैव अपने मन में बसाकर रखनी है। आइए इस भजन को हम और आप श्रवण करते हैं। अकेले गई थी मन में, अकेले गई थी मन में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेले गई थी मन में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेले
मिल गया राघवेंद्र सरकार की। तो ऐसे थे श्री कृष्ण भगवान, ऐसे हैं ठाकुर जी। इस प्रकार की लीलाएं हैं, किंतु तब भी सब उनसे प्रेम करते हैं। कुछ दानदाताओं के नाम है, 2 मिनट में सुन लीजिए। 200 रुपए की धन